मेरे प्यारे बच्चों, मैं लाइव आ चुका हूँ। हाउ आर यू गाइस? क्या हाल चाल, कैसे हो आप लोग? मुझे लगा कि मुझे टाइम लगेगा आने में, लेकिन मैं लाइव हूँ। तो मैं देख रहा हूँ इधर, मैं लाइव हूँ। हाउ आर यू गाइस? व्हाट्सअप, कैसे हो आप लोग? क्या हाल चाल, केम छो, मजा में छो? चलिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, लेक्चर नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। इससे पहले तक 2 लेक्चर हम लोग खत्म कर चुके हैं, काफी बेसिक्स को भी हम लोग खत्म कर चुके हैं। आई थिंक ऑल आर बिजी। हाँ, सही बात है, सबको अलग अलग देश का प्रधानमंत्री बना दिया गया है, तो सब आजकल बिजी चल रहे हैं। सही बात है। हाउ आर यू गाइस? क्या हाल चाल, कैसे हो? तो ये है ऑनलाइन पाठशाला 2.0 और आप मुझे देख रहे हैं वेदांतु नीट मेड इजी चैनल पे। आज हम लोग करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का अगला टॉपिक, जिसका नाम है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एंड ईएमएफ कैलकुलेशन। इसके अलावा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो ये टॉपिक आज हम लोग करने वाले हैं। मेरे ख्याल से आप लोग भी तैयार हो गए एकदम धूम मचाने को। क्या आप मुझे अच्छे से सुन पा रहे, देख पा रहे? चलो देखिए कौन कौन है। सौम्यदीप, एंजल सूना, हिमांशु, विजेंद्र, रश्मि, आकाश, बिमल, हेमंत, खुशी, हरियाली, प्रिया, सुरेश, निकिता, रितिका और समंदर और शॉर्टकट संकेत, ऋतिक। ओके, सो काफी बच्चे आ चुके हैं। चलिए, 2021 का ये हमारा तीसरा लेक्चर है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चल रहा है। आज हमें एसआरपी पढ़ना है, ईएमएफ पढ़ना है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ना है। तो ये सारी चीजें आज हमें खत्म करनी है। लेट्स स्टार्ट द सेशन गाइस। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं, उतने में हमें बाकी बच्चे भी ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो आप बस दिल तोड़ रहे हैं। सो गाइस, सब्सक्राइब जरूर कर लो यार। सब्सक्राइब करो चैनल को, बेल आइकन के बटन को दबाओ, क्योंकि इसको सब्सक्राइब कर डाला तो अपना फैमिली एकदम बिंदास जिंगा लाला। तो अपनी फैमिली को आगे बढ़ाओ, आगे लेके जाओ। सब्सक्राइब करो चैनल को, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इसके अलावा टेलीग्राम का ग्रुप अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, तो वेदांतु नीट ऑफिशियल टेलीग्राम का ग्रुप है, जिसको फटाफट से ज्वाइन कर लो यार। और ये वेदांतु नीट ऑफिशियल स्पेशली बोल रहा हूं, 2021 और 22 के बच्चों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप कर लो। टेलीग्राम के ग्रुप पे आप लोगों को पीडीएफ मिलता है। इसके अलावा आप लोगों को नोटिफिकेशंस आते हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें जो आप लोगों को एडवांस मिलती हैं यार। तो ले लो, ज्वाइन करो टेलीग्राम के ग्रुप को। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले पढ़ेंगे अपन एसआरपी, जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। देखो, रिडक्शन पोटेंशियल तो मैंने आपको पिछली बार पढ़ाया था। रिडक्शन पोटेंशियल मतलब अगर आप ऐसे कंटेनर, मतलब ऐसे ऐसे कंटेनर से पोटेंशियल मेजर कर रहे हैं। मैंने आपको पिछली बार बताया था कि अगर जहां पर ऑक्सीडेशन होता है वहां पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैलकुलेट होता है, और जहां पर रिडक्शन होता है वहां पर रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट होता है। ठीक है, और पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल का मतलब होता है यस, सेपरेशन ऑफ चार्जेस। जहां पर चार्जेस की सेपरेशन हो जाती है, ठीक है, वहां पर पोटेंशियल डेवलप होता है। पिछली बार बताया था। अब इसके आगे आप लोगों को एक टर्म दिख रही है, स्टैंडर्ड। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय स्टैंडर्ड? देखो, यहां पर स्टैंडर्ड का मतलब होता है स्टैंडर्ड कंडीशन में कैलकुलेशन करना। जरा ध्यान से आप सुनिएगा। स्टैंडर्ड का मतलब है स्टैंडर्ड कंडीशन में कैलकुलेशन करना। स्टैंडर्ड का मतलब है स्टैंडर्ड कंडीशंस में, स्टैंडर्ड कंडीशंस में आप लोगों को पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है, ये मैं आप लोगों को समझना है। स्टैंडर्ड कंडीशन है जब आप सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन 1 कैपिटल एम ले लो, ठीक है, और प्रेशर, आप अगर कोई गैस यूज कर रहे हो तो प्रेशर 1 एटीएम ले लो, और टेम्परेचर 298 केल्विन लो। नाउ दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग। ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या होती हैं, जहां पर आप किसी भी सेल का ईएमएफ कैलकुलेट करते हो। दैट इज द क्वेश्चन। तो वहां स्टैंडर्ड कंडीशन होती है कि आपका कॉन्सेंट्रेशन 1 कैपिटल एम है, गैसेस की प्रेशर 1 एटीएम है, और यहां पर आपकी जो टेम्परेचर होती है वो 298 केल्विन होती है। मतलब 298 केल्विन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप रूम टेम्परेचर पर कैलकुलेशन करते हो। तो अगर आप इन कंडीशंस में जब भी आप ईएमएफ निकालते हो तो वो स्टैंडर्ड ईएमएफ होता है, और उसमें आप सिर्फ इतना करते हो कि ई की जगह ई नॉट लिखते हो। मतलब अगर आपको ऊपर ऊपर ये डॉट दिखाई दे जाए तो इसका मतलब आप स्टैंडर्ड कंडीशन में ईएमएफ आपने कैलकुलेट किया है। इसको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल भी कहा जाता है। अब ये कैसे कैलकुलेट करते हैं? ये हम करते हैं शी के रिस्पेक्ट में। शी मैं आपको आगे बताऊंगा। शी का मतलब होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। यहां पर एक स्पेशल इलेक्ट्रोड को यूज किया जाता है जिसको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बोलते हैं। और ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो होता है बेसिकली
है ना, उसका रिडक्शन पोटेंशियल हम लोग स्टैंडर्डली कितना मानते हैं, 0। और इसको रेफरेंस बनाते हुए हम लोग बाकी जितने भी इलेक्ट्रोड है उनके पोटेंशियल को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। अभी मोटा मोटी बात ऐसा समझ लो कि स्टैंडर्ड कंडीशन में आप लोग यहां पर क्या करते हो, हर एक सेल का ईएमएफ कैलकुलेट करते हो जिसको ई नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं। अब यहां पर है ना, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, अब यहां से है समझने लायक। सबसे पहले तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब क्या है कि हर एक एलिमेंट अपने आप को रिड्यूस कर रहा होता है। जो भी, जैसे कि अगर आपने कोई हाफ सेल बनाया और उसके अंदर आप लोगों ने कॉपर की रोड डाल के रखी है, तो इसके लिए रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब क्या है कि रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब है Cu+2 आयन 2 इलेक्ट्रॉन लेके किसमें कन्वर्ट हो रहा होगा, Cu के अंदर। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, रिडक्शन। अब आप देखिए, मैं यहां पर मजे की बात बताता हूं। मान लेते हैं कि हमारे पास कि ये कोई A+2 आयन है जो किसी भी गैल्वेनिक सेल के सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन ले ले और किस में कन्वर्ट हो जाए, ए में, तो कैलकुलेट किया गया, मान लो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट किया गया 2.5 मान लेते हैं। और ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये एक्सपेरिमेंट से कैलकुलेट किया जाता है, सो डोंट वरी अबाउट इट, ये आपको दिया हुआ होगा आपके क्वेश्चन के अंदर। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब समझो कि कोई आयन 2 इलेक्ट्रॉन लेके खुद ए में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल मान लो कैलकुलेट करके कितना आया, 2.5 वोल्ट। तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना होगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल अगर 2.5 है तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना होगा, दैट इज माइनस का 2.5। जो मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, अगर आप लोगों को याद हो, कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है ना, विच इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये एक दूसरे के माइनस के साइन के बराबर होता है, सही है। तो वो होगा माइनस का 2.5 वोल्ट। मान लो एक आपके पास आयन और है B+2, अगर उसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, बी में। मैं मान लेता हूं कि उसके लिए जब मैंने कैलकुलेशन करी तो उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना निकल के आ रहा है, सो उसका मान लेते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकल के आ रहा है माइनस का 1 वोल्ट, ठीक है। तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना होगा, प्लस का 1 वोल्ट। इसी तरह से एक और आयन है C+2, उसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए और सी में कन्वर्ट हो गया। मान लेते हैं एक्सपेरिमेंट लिए, उसका रिडक्शन पोटेंशियल निकल के आया 1.5 वोल्ट, तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना होगा, माइनस का 1.5 वोल्ट। अब ये डेटा कहां से आया, ये पहली बात तो डेटा एक्सपेरिमेंट से आया है। और आपने इसके लिए क्या किया है, आपको जिस भी सेल का रिडक्शन पोटेंशियल निकालना था उसको आपने शी से जोड़ दिया। शी क्या है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। और शी से जोड़ने के बाद इस शी ने क्या किया, आप लोगों को ये यहां पर अगर वोल्ट मीटर लगा हुआ है तो ये वोल्ट मीटर के थ्रू आपने इसका रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट कर लिया, मतलब आपको दिखाई दे गया इस वोल्ट मीटर के अंदर। और मैं मान लेता हूं कि वो कितना कितना है, ए सेल के लिए 2.5 है, बी सेल के लिए माइनस का 1 है और सी सेल के लिए 1.5 है। ये रिडक्शन पोटेंशियल्स आप लोगों को दिए हुए हैं। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, मेरा पहला सवाल है आपसे। देखो, अगर मैं आप में से इसमें सवाल पूछ लूं, नाउ लेट अस सपोज वी हैव अ क्वेश्चन। पहला सवाल ये है कि ये देखो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, आपसे पूछा गया कि हाईएस्ट टेंडेंसी टू रिड्यूस, इसमें से कौन है जो बहुत जल्दी रिड्यूस होगा, इनमें से कौन है जो कि बहुत जल्दी रिड्यूस होगा। तो देखो, रिड्यूस वो होगा जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हाई है। अब आप लोग मुझे बताओ कि इनमें से स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किसका सबसे ज्यादा है, वो हमको दिखाई दे रहा है A+2 का, जरा देखो 2.5 है, तो यहां पर इसका आंसर क्या आएगा, A+2 आयन। इसकी रिडक्शन की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगी। तो पहला पॉइंट तो क्या निकल के आया, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, पहला नंबर ये निकल के आया कि भैया रिडक्शन उसका होता है, याद कर लो, रिडक्शन उसका होता है जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हाई होता है, उसका रिडक्शन होता है, नंबर 1। समझ में आया। अब दूसरे सवाल की तरफ चलो। सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस। अगर मैं इसका ऑर्डर लगाना चाहूं तो क्या लगाओगे, जिसका सबसे ज्यादा वो सबसे पहले होगा। सबसे ज्यादा किसका है, A+2 का। उसके बाद कम किसका है, C+2 का। और सबसे कम किसका है, B+2 का। तो यही इनका क्या होगा, रिडक्शन, यही इनका क्या है, रिड्यूस होने का टेंडेंसी है। सबसे ज्यादा टेंडेंसी A+2 का होगा, फिर C+2 का होगा, फिर B+2 का होगा। ये कहां से आया, आप इसके डेटा को ध्यान से देखो। सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किसका है, A+2 का, फिर किसका है, C+2 का, फिर किसका है, B+2 का। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो इनका रिड्यूस होने का टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। तीसरा सवाल हमारे पास ये है
कि स्ट्रेंथ एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि इनमें से सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की स्ट्रेंथ किसकी होगी, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की स्ट्रेंथ, इसमें से सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है। अब सबसे पहले तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है आप लोग मुझे बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है जो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करे, यानी कि खुद क्या हो जाए, रिड्यूस। तो जो आसानी से खुद रिड्यूस होगा वो बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, दैट्स इट। तो दोबारा सुनो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट टेंडेंसी हाई है, इसका मतलब उसका सेल्फ रिडक्शन हाई है, सेल्फ रिडक्शन उसका क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, आसानी से वो सेल्फ रिड्यूस हो जाना चाहिए। उसके लिए आपको क्या देखना होता है, सिर्फ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल देखना होता है, वो हाई होना चाहिए। तो ओवरऑल अगर मैं सीधी सीधी बात बोलूं तो पॉइंट नंबर 2 ये निकल के आता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है उसकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रॉपर्टी हाईएस्ट होगी। तो अगर मैं कहूं कि इनमें से सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है तो बोलोगे A+2, क्योंकि उसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है, जो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करे, तो खुद को रिड्यूस करेगा। खुद को रिड्यूस कौन आसानी से करेगा, जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। तो टॉप पे कौन आएगा, A+2, उसके बाद कौन आएगा C+2, उसके बाद कौन आएगा B+2। अगला सवाल मैंने पूछा, मान लो इसका उल्टा सवाल पूछ लें कि टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज, इनमें से आसानी से ऑक्सीडाइज कौन होगा। तो अगला पॉइंट ये है कि देखो इसमें से आसानी से रिड्यूस वो होता है जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है। अब इनमें से आसानी से ऑक्सीडाइज कौन होगा, जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लो होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लो होगा। अब ढूंढो इनमें से स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम किसका है, वो है बी का। इसका मतलब ये आसानी से क्या हो जाएगा, ये आसानी से ऑक्सीडाइज होगा क्योंकि इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, यस। उसके बाद आपसे सवाल पूछा गया स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, तो इनमें से पूछा रिड्यूसिंग एजेंट की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसकी होगी। तो देखो यहां पर फोर्थ पॉइंट बनता है, रिड्यूसिंग एजेंट की स्ट्रेंथ इज एंटी प्रोपोर्शनल टू SRP वैल्यू, जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा। इसका मतलब वह आसानी से ऑक्सीडाइज होगा, तो खुद ऑक्सीडाइज होगा तो सामने वाले को क्या करेगा, रिड्यूस। आया समझ में। तो ये 4 पॉइंट आप लोग लिख लीजिए। इस हिसाब से अगर मैं पूछूं आपसे कि इन सब में सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, तो आप क्या बोलोगे, इनमें से सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो है जिसका खुद का रिडक्शन हो जाता है आसानी से, वो है A+2। ये सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और अगर मैं बोलूं इनमें से सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट जिसका SRP का वैल्यू सबसे कम है, वो बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। आ गया समझ में। तो वो खुद ऑक्सीडाइज होगा और सामने वाले को रिड्यूस करेगा। इन दैट केस आंसर क्या आएगा बताओ मुझे, इस इन दैट केस आंसर आएगा बी, क्योंकि बी ऑक्सीडाइज होगा तो उल्टा जाना पड़ेगा आपको। आ गया समझ में। तो रिड्यूसिंग एजेंट है बी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है A+। अब आप कहोगे सर ये क्या है, तो मैं आपको समझाता हूं, मेरी बात ध्यान से समझना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, जो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करे और खुद रिड्यूस हो जाए। समझ में आता है, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन गेन कौन कर रहा है, आसानी से ये करेगा। समझ में आ गया। और इलेक्ट्रॉन लूज कौन करेगा, बी आसानी से। जो आसानी से लूज करेगा उसका खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो सामने वाले का रिडक्शन करेगा, तो बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। सो दिस इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा इसमें से सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, सो A2 इज द गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दोनों में फर्क है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। अब ना कई बच्चों को ये चीजें ऐसी होती हैं कि जो अगर वाकई में अगर आप अच्छे से समझे हो तो समझ में आता है, सवाल भी कर लोगे। लेकिन कई बच्चों को डब्बा ऐसे गोल गोल घूमता है तो कुछ समझ में नहीं आता। ठीक है, तो इन दैट केस आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा और सवाल करिएगा। आता है, टाइम आउट कर दिया। अच्छा हिमांशु पांगल, मुझे नहीं पता बेटा क्या हुआ। चलो अब हम आगे चलें, आगे चलें, चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखो यहां पर सेल पोटेंशियल के बारे में डिस्कशन करते हैं भैया, सेल पोटेंशियल कैसे निकलता है। तो मैं आपको एक चीज समझाता हूं, ये सारे के सारे, ये देखो ये आप चारों पॉइंट नोट डाउन कर लेना। और नाउ विल टॉक अबाउट द सेल पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल कैसे निकाला जाता है, तो उसको देखो। अपन को पता है कि जो सेल होता है बेसिकली वो कैसा होता है, ये सेल के अंदर 2 कंटेनर होते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में आपको एनोड मिलेगा, राइट हैंड साइड में कैथोड मिलेगा। वो 2 यहाँ पर रोड लगाई हुई होती है, याद है आप लोगों को। अब आप जरा गौर से समझना,
यहां पर क्योंकि ऑक्सीडेशन होता है तो यहां पर क्या कैलकुलेट करते हो, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। यहां पर रिडक्शन होता है तो कैलकुलेट करते हो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, अगर मैं पूरे सेल की ईएमएफ निकालना चाहूं, पूरे सेल की, कैसे निकालूंगा, पूरे सेल की ईएमएफ निकालनी है तो उसका फॉर्मूला होगा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ठीक है, प्लस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। यस, यही फॉर्मूला निकलेगा, इसका प्लस इसका, दोनों का ईएमएफ जोड़ दो तो पूरा ई सेल का वैल्यू जो निकल के आ रहा है वो ये निकल के आ रहा है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है, ऑफ एनोड प्लस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। अब अपने को पता है कि किसी का भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है वो उसके माइनस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल के बराबर होता है, तो मैं इसको यूं भी लिख सकता हूं कि ई सेल की वैल्यू क्या होगी, विच इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, यानी कि इस चीज को यहां लिख दिया मैंने, माइनस ई नॉट ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। जरा समझो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज माइनस ऑफ इक्वल्स टू रिडक्शन पोटेंशियल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये मतलब निकलता है उसका। तो यहां पर ये चीज को आप लोग ध्यान रखोगे, ओवरऑल ये कहानी है इसकी। इज दिस क्लियर? तो फाइनली फॉर्मूला क्या याद करना है, याद करना है, अगर किसी भी सेल का अगर आपको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है तो उसके कैथोड के रिडक्शन पोटेंशियल और एनोड के रिडक्शन पोटेंशियल को आप क्या कर दो, इस तरह से सिमुलेट करो। जरा ध्यान से देखो, यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ज्यादातर अधिकतर आपको हर क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को स्टैंडर्ड रिडक्शन ही दिया हुआ होता है, यह आप लोग ध्यान रखोगे। सो अगर मैं पूछूं आपसे कि बताइए कि ई नोट ऑफ सेल क्या है, उसके बाद अपन सवाल करेंगे, दैट इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, इसी को बोलते हैं ई नोट सेल, पूरे सेल का ईएमएफ। ठीक है, जैसे कि मान लो आपको एक्सपेरिमेंटली दिया हुआ है कॉपर जब Cu+2 से Cu पे जाता है तो उसका मतलब, देखो ये रिडक्शन पोटेंशियल है, कैसे पता लगा, क्योंकि ये +2 से कहां जा रहा है, 0 की तरफ। उसकी वैल्यू आपको एक्सपेरिमेंटली कितनी दे रखी है, 0.34। ये क्वेश्चन में गिवन होती है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। इसी तरह से जिंक प्लस से जिंक की तरफ जा रहा है अगर कोई, तो उसका ईएमएफ का वैल्यू कितना दे रखा है, माइनस का 0.76। ये वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन में। अब आपको पूछता है कि अगर इन दोनों से अगर मैंने एक कंप्लीट सेल बनाया जिसको हम लोग डैनियल सेल भी कहते हैं, तो उसका ईएमएफ कितना होगा। ठीक है, मैं दोबारा समझाता हूं, जरा आप ध्यान से समझना, मैं इस तरफ हो जाता हूं। मैंने आपको क्वेश्चन में डेटा दे दिया, डेटा क्या दिया हुआ है कि ई नोट ऑफ, ठीक है, Cu+2 से Cu, कॉपर जो है उसका रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा आपको प्लस का 0.34। ठीक है, इसी तरह से आप लोगों को जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है माइनस का 0.76 वोल्ट। अब आपसे पूछा कि पूरे सेल का ईएमएफ बताओ, तो कैसे बताओगे, पूरे सेल का ईएमएफ कैसे बताओगे, तो इसमें आपको पहले तो इक्वेशन देखनी पड़ेगी। देखो इक्वेशन होती है कि जिंक जो है कॉपर+2 से रिएक्ट करके Zn+2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखो आप, जिंक Zn+2 में कन्वर्ट हो रहा है तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, जिंक का, और रिडक्शन किसका हो रहा है, कॉपर का। तो आपको फॉर्मूला लगाना है, कौन सा, ई नॉट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। अच्छा कैथोड कौन है बताओ मुझे, कैथोड आपका बना हुआ है कॉपर का। देखो आप, रिडक्शन किसका हो रहा है, ठीक है, वही आपका कैथोड है। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, वही आपका एनोड है। तो रिडक्शन आपका कॉपर का हो रहा है, तो कॉपर आपका कैथोड है, तो कॉपर का ईएमएफ कितना दे रखा आपको, ये देखो 0.34। ठीक है, तो आपको 0.34 लिखना है, माइनस का रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, तो दूसरे वाला आपका एनोड हो गया, तो माइनस का 0.76। ठीक है, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 1.1। तो डैनियल सेल का जो ईएमएफ होता है वो 1.1 होता है। समझ में आया? सौम्य यादव ने लिख भी दिया, दैट्स रियली गुड। बहुत आसान होता है, आपको सिर्फ इतना देखना होता है कि भैया किसका रिडक्शन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। जिसका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, तो फॉर्मूला टोटल क्या निकल के आता है कि रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। सिर्फ एनोड का रिडक्शन, कैथोड के रिडक्शन पोटेंशियल में से एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस कर दो और फिर आपको पूरे सेल का ईएमएफ मिल जाता है।
अब अपन चलेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कैसे बनाई गई? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के लिए आप लोगों ने हर एक सेल लिया, जिस भी सेल का आप लोगों को ईएमएफ निकालना था उसको शी के साथ कनेक्ट किया। ठीक है, शी क्या है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल फिक्स होता है एंड दैट इज 0। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इन दोनों को मैंने वोल्टमीटर से जोड़ दिया। वोल्टमीटर आपको जो भी रीडिंग देगा वो इस सेल का रीडिंग होगा, बात खत्म। इतनी सी कहानी है। और जब हमने इसकी कैलकुलेशन करी तो फाइनली कैलकुलेशन करने के बाद हमने लिस्ट बनाई जिसको हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी बोलते हैं। है तो ये बहुत लंबी, लेकिन आपको ना पूरी याद नहीं करनी। देखो सबसे पहले तो शी को देख लो। शी में क्या होता है, हम लोग हाइड्रोजन गैस को यूज करते हैं। जरा ध्यान से आप देखो, यहां पर शी में हम लोग हाइड्रोजन गैस को यूज करते हैं और हाइड्रोजन गैस के उस इलेक्ट्रोड को बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, शी। तो यही है शी, जरा आप चेक करो, जिसको हम लोग मानते हैं कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 होता है। ये माना गया है, दिस इज ओके, ये माना गया है, हमने माना है, दिस इज लेट बाय अस। समझ में आ गया? तो ये शी है। इसी के रिस्पेक्ट में जब आपने फ्लोरीन का निकाला तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल निकल के आया प्लस का 2.81, जो सबसे ज्यादा होता है। तो फ्लोरीन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हाईएस्ट होता है। इसी तरह से सबसे नीचे आओ, लिथियम का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सबसे लोवेस्ट होता है। देखो, लिथियम का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सबसे लो होता है, फ्लोरीन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होता है। स्टैंडर्ड रिडक्शन ही क्यों बोला गया? क्योंकि सबको देखो इलेक्ट्रॉन दिए गए, फ्लोरीन को 2 इलेक्ट्रॉन दिए गए, MnO4 को 5 इलेक्ट्रॉन दिए गए। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? रिडक्शन। आपको इलेक्ट्रॉन यहां पर देते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबको समझ में आ गया? अब मजे की बात पर आ जाओ। मैंने आपको इसके पीछे की ट्रिक तो सारी बताई दी है। अब इस पूरी सीरीज में देखो, अगर कोई पूछे इस पूरी सीरीज के अंदर हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल किसका है, तो वो हो गया हमारे पास फ्लोरीन। सबसे लोवेस्ट किसका है, तो बोलोगे लिथियम। आ रहा है समझ में? इसके बिहाफ पे देखो, अगर जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है, रिडक्शन पोटेंशियल जिसका हाई है, मान लो जिसका अगर रिडक्शन पोटेंशियल हाई है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर उसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है तो उसका मतलब क्या हुआ, जरा बताओ मुझे। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है वो उसका सेल्फ रिडक्शन बड़े आसानी से होगा। क्या होगा? सेल्फ रिडक्शन बड़े आसानी से होगा। इसका मतलब बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आ गया समझ में? अब फ्लोरीन का भी आप पढ़ के आए हो कि इसका सबसे हाईएस्ट होता है। इसका मतलब ये सेल्फ रिडक्शन आसानी से होगा। सबको पता है यार, फ्लोरीन फटाफट से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है, F- में। तो इसका रिडक्शन तो सबसे फास्ट होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन के लिए भूखा होता है। तो अगर इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, समझ में आ गया? अगर इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, इसका मतलब बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सो फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ में आ गया? क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है? सामने वाले को ऑक्सीडाइज करे और खुद को रिड्यूस करे। इसी तरह से लिथियम की बात करो, लिथियम का सबसे लोवेस्ट होता है, इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सबसे लोवेस्ट है। ठीक है, लोवेस्ट आरपी है, एसआरपी की वैल्यू सबसे कम होती है। लोवेस्ट का मतलब ये आसानी से रिड्यूस नहीं होगा, ये आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ऑक्सीडाइज, सेल्फ ऑक्सीडेशन इसका आसान होगा। अगर इसका सेल्फ ऑक्सीडेशन आसान है तो आप खुद से सोचो, अगर सेल्फ ऑक्सीडेशन इसका आसान है तो इसका मतलब क्या होगा? ये बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। इसका सेल्फ ऑक्सीडेशन आसान है तो सामने वाले को रिड्यूस करेगा, इसका मतलब ये बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो लिथियम एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, जबकि फ्लोरीन एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अब इन चीजों को समझने के लिए आपको अच्छे से क्या लगाना है, अपना दिमाग। और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आप याद करते हो तो आपको बहुत काम आएगा। टॉप और बॉटम मैंने आपको बता दिया और बीच का भी मैंने बता दिया। सबसे बीच में जिसकी जिसकी पोटेंशियल 0 मानी जाती है वो कौन है? हाइड्रोजन। सबसे टॉप पे कौन आता है? फ्लोरीन से सबसे ज्यादा होता है, सबसे कम लिथियम। अब आप देखो, जो सबसे टॉप है वो उसका वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। समझ में आ गया? और जब सबसे बॉटम पे है वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जो मैंने आपको बता दी है। ठीक है, इस तरह से आप इसका आंसर निकालते हो। ये सीरीज हो गई। अब अपन थोड़े बहुत क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे पहला सवाल आपके सामने रखा हुआ है, सब लोग जवाब दो। पहला सवाल, अब जितना पढ़े हो तुम उसके हिसाब से आंसर करना है। पहला सवाल आपके सामने है, कहता है कन्वेंशनली द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रेफर टू। आपको बताना है कन्वेंशनली जब भी आपको कोई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया होता है तो वो किसको रेफर करता है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रेफर टू किसको रेफर करता है? वो जब भी कभी आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया होता है तो वो किस चीज को रेफर करता है? वो रेफर करता है रिडक्शन को। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। आंसर इसका क्या होगा?
बी, जब भी आपको किसी भी, अगर मान लो कुछ भी नहीं लिखा हुआ और अगर आपको ई नोट का वैल्यू दे रखा है, जैसे मान लो 1.1 या जो भी दे रखा है, या 0.3432 जो भी दे रखा है, अगर दे रखा है तो वो उसका रिडक्शन पोटेंशियल कहलाता है। ठीक है, कन्वेंशनली आपको रिडक्शन पोटेंशियल्स दिए हुए होते हैं। अब दूसरा सवाल देखो, सेकंड क्वेश्चन है अ हाइपोथेटिकल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, आपको एक हाइपोथेटिकल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दे रखा है, उसके लिए ईएमएफ का वैल्यू, पूरे सेल का ईएमएफ का वैल्यू पॉजिटिव में दे रखा, आपसे पूछा है सेल का रिएक्शन क्या होगा, सेल का रिएक्शन क्या होगा। अब जबकि आपको पॉजिटिव दे रखा है, इसका मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड में है उसी का ही क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, जो राइट हैंड साइड में उसी का क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो सबसे पहले आप खुद से सोचो कि ए का ऑक्सीडेशन हो रहा है और ये बी प्लस से रिएक्ट कर रहा है, ए खुद किस में कन्वर्ट हो रहा है, ए प्लस में, और बी प्लस किस में कन्वर्ट हो रहा है, बी के अंदर। यही हुआ इसका केमिकल रिएक्शन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इसका आंसर क्या होगा, ए प्लस बी प्लस विल गिव यू ए प्लस प्लस बी, इस तरह से इसका आंसर निकालना था। ठीक है, ये आंसर निकलेगा। अच्छा, अब तीसरे सवाल पर आ जाओ। कहता है आपसे कि Ag प्लस एक इलेक्ट्रॉन लेके Ag में कन्वर्ट हो रहा है और आपको ये उसका दे रखा है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। Fe प्लस 2 दो इलेक्ट्रॉन लेके Fe में कन्वर्ट हो रहा है, उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ये दे रखा। आपसे पूछा कि ये जो पूरा सेल दे रखा है उसका ईएमएफ बताओ, पूरे सेल का ईएमएफ क्या होगा, ई सेल। कैसे निकालोगे? दैट इज E naught of reduction potential of cathode minus E naught of reduction potential of anode। सही है? तो अब आप इसको कैलकुलेट करके बताओ क्या होगा, जरा फटाफट से बताओ मुझे, देखिए कितने लोग आंसर करते हैं इसको। तो E naught सेल कितना आएगा बताओ, कैथोड कौन है, मतलब रिडक्शन किसका होगा, तो पहचानो इन दोनों में से रिडक्शन किसका होगा। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा हो उसका रिडक्शन होगा, तो इसका मतलब इसका रिडक्शन होगा, तो ये आपका कैथोड है, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा किसका है, एजी वाले का। तो नीचे वाला अपने आप से क्या हो गया आपका, एनोड। तो आप यहां पर क्या लिखोगे, 0.8 माइनस माइनस ऑफ 0.44, कितना हो गया ये, प्लस का 1.24। बी आंसर आएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड निकाल सकते हो। अच्छा, अब अगले सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ 25 डिग्री सेल्सियस पे आपको। ठीक है, किस किस के दे रखे हैं, लिथियम का, बैरियम का, सोडियम का, मैग्नीशियम का दे रखे हैं आपको। पढ़ो देखो, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आपको पूछा गया इनमें से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, दैट इज द क्वेश्चन। इनमें से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, दैट इज द क्वेश्चन ओनली। क्या आंसर दोगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछा है आपसे। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब वो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, यानी कि उसका सेल्फ क्या होगा, रिडक्शन। आपसे पूछा गया स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो इसका मतलब वो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा, तो उसका खुद का क्या होना चाहिए, रिडक्शन। रिडक्शन किसका होता है, जिसकी एसआरपी की वैल्यू क्या हो, हाईएस्ट। अब इसमें से एसआरपी की वैल्यू सबसे ज्यादा किसकी है, एसआरपी की वैल्यू सबसे ज्यादा किसकी है, साफ ही दिख रहा है मैग्नीशियम की है, और तो किसी की भी नहीं है। माइनस में वैल्यू है, माइनस में ये वैल्यू सबसे हाईएस्ट हुई ना, समझ में आ गया। अगर ये वैल्यू हाईएस्ट है तो क्या आंसर दोगे इसमें, Mg+2। आंसर क्या आएगा इसका, Mg+2, यानी बी आंसर आएगा इसका। दोबारा समझा देता हूं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है जो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करे, यानी कि खुद का सेल्फ रिडक्शन हो। क्या हो, सेल्फ रिडक्शन। आ गया समझ में, सेल्फ रिडक्शन होना चाहिए, मेन बात ये है। सेल्फ रिडक्शन का मतलब क्या हो गया, जिसका एसआरपी का वैल्यू ज्यादा होगा, ठीक है, उसका सेल्फ रिडक्शन हो गया। और वो सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है, मैग्नीशियम की, माइनस का 2.34। अब आखिरी सवाल, पांचवा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ 3 मेटल्स। आपको 3 मेटल दे रखे, एक्स का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आपको दे रखा माइनस का 1.2, वाई का दे रखा प्लस का 0.5 और जेड का दे रखा प्लस का, सॉरी माइनस का 3। आपसे पूछा गया इनको, इनकी रिड्यूसिंग पावर के हिसाब से लगाओ, किसकी रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा है, किसकी रिड्यूसिंग पावर सबसे कम है। रिड्यूसिंग पावर का मतलब क्या हो गया, रिड्यूसिंग पावर उसकी ज्यादा, रिड्यूसिंग पावर मतलब जो सामने वाले को रिड्यूस कर दे, इसका मतलब उसका सेल्फ क्या होना चाहिए, सेल्फ ऑक्सीडेशन। सेल्फ ऑक्सीडेशन किसका होता है, जिसकी एसआरपी की वैल्यू लो होती है। आ गया समझ में, समझ में आ गया। एसआरपी की वैल्यू लो किसकी है,
वही सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग पावर रखेगा। अब एसआरपी की वैल्यू सबसे लो है जेड की, देखो जेड की एसआरपी की वैल्यू सबसे लो है, इसका मतलब यही सबसे अच्छा रिड्यूसिंग पावर रखने वाला बंदा है। रिड्यूसिंग पावर का मतलब क्या है? अपनी पावर का खुद पे थोड़ी इस्तेमाल करेगा, सामने वाले पे करेगा। आ गया समझ में? रिड्यूसिंग पावर का मतलब यह आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, आपसे रिड्यूसिंग एजेंट पूछा जा रहा है। सो डोंट वरी अबाउट दिस थिंग। रिड्यूसिंग पावर का मतलब हो गया विद टॉकिंग अबाउट रिड्यूसिंग एजेंट। सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? जिसका सेल्फ ऑक्सीडेशन होगा, सेल्फ ऑक्सीडेशन होगा। अब सेल्फ ऑक्सीडेशन किसका होगा? जिसकी एसआरपी की वैल्यू क्या होगी? लो। सबसे कम एसआरपी की वैल्यू किसकी है? जेड की। फिर उसके बाद किसकी आएगी? एक्स की। सबसे बाद में किसकी आएगी? वाई की। तो जेड एक्स वाई आंसर आना चाहिए, आंसर इसका बी बनेगा। इस तरह से आपको इसके आंसर निकालने थे और ये आपके आंसर कंप्लीट हो गए, बहुत बढ़िया। तो फाइनली गाइस हमने ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का तीसरा लेक्चर भी खत्म कर लिया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। प्रैक्टिस करो। ओवरऑल ओवरऑल सीन क्या निकलता है? ओवरऑल सीन यहां पर सारा देखभाल के एक ही कहानी समझ में आती है। नंबर 1, जिसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हाई है, समझ में आ गया? उसका सेल्फ रिडक्शन, देखो शॉर्ट नोट बता रहा हूं, उसका सेल्फ रिडक्शन होगा। समझ में आ गया? उसका सेल्फ रिडक्शन होगा, यानी कि वो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? दैट इज वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग, पहला पॉइंट तो ये बना। दूसरा पॉइंट, जिसकी एसआरपी की वैल्यू लो है, एसआरपी की वैल्यू लो है, ठीक है, उसका सेल्फ क्या होगा? जिसका एसआरपी की वैल्यू लो है तो उसका सेल्फ ऑक्सीडेशन होगा। इसका मतलब दैट इज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इस तरह से आपको इसके आंसर निकालने थे। दैट्स हाउ यू कैन कैलकुलेट। सो फाइनली गाइज, हमारी ऐप को जरूर डाउनलोड कर लो। यूजर चॉइस अवार्ड मिला है उसे, और ये ऐप जो है 2019 की यूजर चॉइस अवार्ड ऐप, इस ऐप को मिला है, तो डाउनलोड जरूर कर लो। फाइनली गाइज, हमारे टेलीग्राम के ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। दैट इज वेदांतु नीट ऑफिशियल, ये हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है जिसको आपको ज्वाइन करना है, जिसमें बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी हैं, 27,000 बच्चे हैं। और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये अपना चैनल है, अपना परिवार है, जिसको आपको सब्सक्राइब करना जरूर चाहिए, है ना? चलो गाइस, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। दिस इज अरविंद अरोड़ा साइनिंग ऑफ। आज ये तीसरा लेक्चर था, बहुत मेहनत करें आज भैया हम लोग। चलिए अब मिलेंगे कल। थैंक यू सो मच, आराम से सो जाओ। गुड नाइट, शब्बा खैर। पूरे दिन आपको सुबह बायो, फिर फिजिक्स, फिर लास्ट में आपको केमिस्ट्री, है ना? इसी चैनल पे मिल सकता है ऐसा कॉम्बिनेशन। सो गाइज अब चलिए, अब अगले लेक्चर में मिलते हैं। टिल देन थैंक यू सो मच, आराम से सो जाओ। गुड नाइट गाइज, कल मिलते हैं, बाय।